चलिए, पहले का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है? जी, बिल्कुल। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी के सारे अशुद्ध हैं, ठीक है? तो 1-2 मैसेज आ रहे हैं कि सही नहीं चल रहा है, तो एक बार बता दीजिएगा थोड़ा-सा कन्फर्म करके क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो रहा है यहाँ से कि सही है कि नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जिसमें आपको सही वाक्य छाँटना है कि कौन-सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। जी। राम को अनतुण होने की आशंका है, ये शुद्ध है। शंका नहीं होता है, शक नहीं होता है, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ए हमारा राइट शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे अशुद्ध वाक्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, 3 में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है कि तीसरे में अशुद्ध कौन-सा वाक्य है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। जी सर। यानी इसको पूरा मिला लीजिए आप, पूरा एक वाक्य बनता है कि तुष्टिकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ठीक है? ये पूरा एक वाक्य है, इसमें से कौन-सा इसका पार्ट है वो गलत है, 3 का राइट आंसर। जी, संतोष जी, जी सर। इसका पहला है तुष्टिकरण करने की ये गलत है, अशुद्ध है, बाकी के तो सारे सही हैं, ठीक है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 4 नंबर देखिए, एक और अशुद्धि वाला वाक्य है आपका कि इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है, ठीक है? ये भी पूरा सेंटेंस आप मिला सकते हैं कि जिस स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है, वह विवाह नहीं करती, ठीक है? इसको 4 भागों में बाँट दिया है, तो कौन-सा पार्ट इसका गलत है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। मनदीप जी, रिद्धि, गुज्जर, ओके, ऋतु मीना, चलिए। जी स्त्री नहीं, जो स्त्री कह सकते हैं हम, तो इसका पहले जी गलत हो गया, तो पहला ही पार्ट इसका अशुद्ध है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए। और क्वेश्चन नंबर 5 एक और अशुद्धि का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? 5 का राइट आंसर। मदन जी, हरि जी, ओके सर। 5 का अशुद्ध बता दीजिए। जी। 3 नंबर हो जाएगा, असत्य बोलना उसकी आदत था। आदत था, आदत थी, तो राइट आंसर हमारा 3 नंबर है। 3 इसका जो है गलत है, अशुद्ध है, बाकी के सारे सही हैं। ओके जी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इस संदेश में व्यंजक उक्ति किनमें है? व्यंजक उक्ति इनमें से किसमें है? तो कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, या बालू से तेल निकालना, खोदा पार निकली चुईया, जिन खोजा तन पाइया गहरे पानी पेट, या नो दिल चले अढाई कोस। 6 का राइट आंसर। जी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इसका सही अर्थ कौन सा निकलता है? किसका सही उत्तर है ये? विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी लगती है, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। दीपमाला जी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और 8 नंबर है कि नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं, इनमें से गलत अर्थ जो है वो आपको बताना है। 1 नंबर में है लंगोटी में फांग खेलना, यानी दरिद्रता में आनंद। दूसरा गाल बजाना यानी डीग मारना, पटरी बैठना यानी विचार मिलाना, और 4 नंबर कौड़ी का तीन यानी बहुत अच्छा होना। इनमें से कौन सा गलत है? कौड़ी का 3 होना अच्छा नहीं होता, तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर है ये गलत है, बाकी तो सारे सही हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 कि नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत ज्यादा परेशान कर लेना। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 10 मखमली जूते मारने का मतलब क्या होता है? मखमली जूते मारना, जैसे कि आप लोग मखमली जूते मार के ही जाते हो,
जिस तरह से वीडियो देख जाते हो, लाइक नहीं करते हो, इसे मखमली जूते मारना ही कहते हैं। ठीक है, 10 का राइट आंसर, यानी मधुर बातों से लज्जित करना। 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज कौन-कौन है वो मखमली जूते नहीं मारेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक दिन का पाहुना, दूजे दिन का अनखाउना, इसका संदेश क्या है? एक दिन का पाहुना, दूजे दिन का अनखाउना, 11 का राइट आंसर। यानी अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि मुझे बेवकूफ मत समझना, ये जो आपको रेगिस्तान दे रखा है इसको पूरा करना है। कौन सा इसका सटीक उत्तर हो सकता है? मुझे बेवकूफ मत समझना, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मुझे बेवकूफ मत समझना, मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ। या फिर मुझे बेवकूफ मत समझना, मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। कौन सा इसका परफेक्ट राइट आंसर हो सकता है? 12 का राइट आंसर। यानी मुझे बेवकूफ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कि मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं। यानी धूप में बाल सफेद करने का मतलब क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा समझदार होना, एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो कहावत नहीं है? इन चार में से कौन सी कहावत नहीं है? इसका राइट आंसर बता दीजिए। अंधा बगुला की झड़काई ये भी है, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते ये भी है, चांदी के जूते मारना ये नहीं है। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 कि गरीबी में भी आनंद हो सकता है, इस भाव में उपयुक्त पंक्ति कौन सी है? गरीबी में भी आनंद हो सकता है, यानी कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोए। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोए, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि गरीबी में भी आनंद हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? शीघ्र संपादित, 16 का कौन बताएगा? जी बिल्कुल राकेश जी, ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। और क्वेश्चन नंबर 17 कि आपको जो इंग्लिश वर्ड दे रखा है मास्टर रोल, इसका हिंदी में अर्थ बताना है कि हिंदी का क्या अर्थ बनेगा इसका। 17 का बता दीजिए राइट आंसर। जी बिल्कुल सर, उपस्थिति पंजिका हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर है। कब शुरू होता है लाइव टेस्ट? ये तो हिंदी का अभी आपका एग्जाम है ना, तो अचानक किया है मैंने शायद, नहीं तो 9:30 बजे होता है आपका। और मैथ 7 से 9 के बीच में हो जाएगी। चलिए 18 है कि नेचुरल जस्टिस का हिंदी में क्या मतलब निकलेगा? नेचुरल जस्टिस हिंदी का अर्थ बताना है। जी नैसर्गिक न्याय, 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। सर्वेश्वर जी, जी बिल्कुल। चलिए एक और इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी में आपको अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? राकेश, रमेश, सुरेश जी, रमा, ओके, बिश्नोई जी। जी सर, जी बिल्कुल। अर्धवार्षिक, जी बिल्कुल सही है, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपरिहार्य का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है? अपरिहार्य शब्द दे रखा है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनअवॉइडेबल, जी सर बिल्कुल, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। और 21 है कि एजेंडा का हिंदी में अर्थ बताना है। एजेंडा का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? जी यानी कार्यसूची, 2 नंबर हमारा सही उत्तर है। जी सर बिल्कुल, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पूरी हिंदी की जितनी भी ग्रामर है सारे क्वेश्चंस करेंगे, 110 क्वेश्चन है। और 22 नंबर है ऑनरेरियम, जो इंग्लिश का शब्द दे रखा है इसका हिंदी में अर्थ बताना है आपको।
22 का राइट आंसर बता दीजिए कौन देगा सर। जी बिल्कुल, मानदेय 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सुनीता जी, डिम्पी, राकेश, ओके। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी का जो शब्द है मसौदा, इसको आप अंग्रेजी में क्या कहोगे? मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मसौदा यानी ड्राफ्ट, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए, अब 2000 क्वेश्चन है जो इंग्लिश में और आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इनका अर्थ बताना है। 24 नंबर आपका है कि द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन इंडिया, इसको आप हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में अर्थ बताना है इसका। जो परफेक्ट राइट आंसर है वो बता दीजिए फटाफट पढ़ के। जी, रामायण भारत में अत्यधिक पढ़े जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। 2 नंबर। हाँ सर, बिल्कुल इजी से हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए 25 नंबर देखिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपको चेंज करने हैं कि जनरली इन इंडिया फार्मर इज रिगार्डेड ए फेटलाइज्ड। 25 का राइट आंसर बता दीजिए कौन देगा सर? भारतीय किसान की आमतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है भारतीय किसान को। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 26 का राइट आंसर बताइए कि दिस में बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यानी इसे अत्यावश्यक समझा जाए, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 27 का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिए और फिर राइट आंसर बता दीजिए 27 का। आकाश जी सर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में एक नहीं दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जी, मीनिंग वाले भी आते हैं और चेंज करने वाले भी आते हैं। जी सर, 27 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी सर बिल्कुल, सुनीता आशा, ओके जी बिल्कुल सही, आपका 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक और चेंज कर दीजिए इंग्लिश से हिंदी में। मैटर में बी रेफर टू डीएम, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? जी सर, इस विषय को जिलाधिकारी को संदर्भित करना है, यानी 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 29, इंग्लिश से हिंदी में आपको चेंज करना, अनुवाद बताना है। रैंडम सैंपल सर्वे, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? रुखसार जी बिल्कुल, उसका भी एक पेपर और करवाएंगे आपको कंप्लीट, पूरा पेपर 100 से ज्यादा क्वेश्चंस। आप हिंदी वाला कर लीजिए पहले इसका। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 4 नंबर राइट आंसर है इसका। और एक क्वेश्चन और देखिए आप लास्ट हिंदी चेंज का, कि ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत, जी बिल्कुल 2 नंबर राइट आंसर। और मे बी पास फॉर पेमेंट, इसको आप हिंदी में चेंज कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये चेंज करने वालों में। 31 का राइट आंसर। भुगतान के लिए पारित किया जाए, जी सर बिल्कुल 3 नंबर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कि राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? सरकारी कार्यालय पत्र जो होते हैं उनमें सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? 32 का राइट आंसर। और सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम, राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कि कर्मचारियों में उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र जो होता है उसको क्या कहेंगे? उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए कौन सा पत्र निकाला जाता है कर्मचारियों के लिए? 33 वो होता है कार्यालय आदेश पत्र, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर।
34 हमारा कि कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 34 का राइट आंसर। जी सर। किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 35 है कि अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात है वो गलत है? अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? अनुस्मारक के पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, ये भी सही है। इनमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, ये भी सही है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, ये भी सही है आपका। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ये गलत है। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिंकू प्रिया आपका सही है। चलिए 36 नंबर देखिए। 36 है कि अर्थशास्त्र के पत्र में परिस्थिति को संबोधन करने की जो शैली होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे लिखते हैं? अर्थशास्त्रीय पत्र में इसमें लिखा जाता है प्रिय योगेश जी, प्रिय रमेश जी, प्रिय मोहन जी, पूजा जी, सुरेश जी। सबका सही है आपका। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 कि अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है? अधिसूचना की समाप्ति पर हस्ताक्षर और पदनाम होता है सचिव या उप सचिव के। तो राइट आंसर 2 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 38 अब आ जाइए आपकी रियल ग्रामर में कि पंचांग शब्द जो है इसके उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है? इसका किस में हुआ है बता दीजिए। 38 का राइट आंसर कौन देगा? 38 का जी बिल्कुल सर, 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। जीवराम जी सभी में आते हैं सर, हिंदी ग्रामर तो एक ही चीज है ना, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए 39 आपका है कि द्वितीय का प्रयोग है वो किस शब्द में नहीं हुआ है? 39 का राइट आंसर वल्गा में नहीं हुआ है, सच्चा, कुत्ता, बग्गा इन सब में हुआ है। राइट आंसर 3 हो जाएगा हमारा। और 40 नंबर आपका वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बात है वो गलत है? वर्णमाला पढ़ी होगी सबने, बता दीजिए 40 का राइट आंसर। कौन देगा 40 का सही उत्तर? जी 2 जी बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। और 41 हमारा है कि स्वर रहित रे का प्रयोग किसमें हुआ है? स्वर रहित रे का प्रयोग 41 का राइट आंसर। और स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी के नीचे के अगर होठ पूरी तरह से कट जाए या फिर काट दिए जाएं तो कौन सी ध्वनि है जिसके उच्चारण में कठिनाई होगी? अगर किसी का नीचे वाला होठ काट दें तो कौन सा वर्ण, कौन सा ध्वनि है वो आप नहीं बोल सकते। 4 ऑप्शन है, बोल के देख लीजिए आपको पता लग जाएगा। 42 का राइट आंसर। इसमें आप बै नहीं बोल सकते। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बता दिए। प्रशिक्षित का ध्वनि का जो प्रयोग हुआ है वो किस में किया गया है? आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में? जी बिल्कुल पढ़ाई में हुआ है। जो आपको ये जो होते हैं 43 का राइट आंसर 3 नंबर। 44 बिल्कुल इजी सा है कि संयुक्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? मूल वर्ण कितने हैं अगर संयुक्तों को छोड़ दिया जाए? तो 44 का राइट आंसर। मूल वर्ण है 44। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर।
और 45 है कि एक शब्दकोश में श्रिता शब्द जो है वो किससे पहले आएगा। शब्दकोश के अनुसार बताना है, हिंदी के शब्दकोश के अनुसार कि श्रिता शब्द जो है वो किससे पहले आएगा इनमें से। श्रमिक से पहले आएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा है। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद कौन से ऑप्शन में है। हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। 46 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। जी, उत्धनशिष्ट 3 नंबर आपका राइट आंसर है। और इनमें से कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, 47 का राइट आंसर। जी, 47 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी, 1 नंबर ही आपका सही है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया तो, लेकिन सिर्फ कुछ ना कुछ जरूर करके जाइएगा। चलिए 48 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको गुण संधि का उदाहरण बताना है कि कौन सा जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। 48 का राइट आंसर। जी, महर्षि इसमें गुण संधि है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। रुखसार, शर्मा जी, सुनीता, ओके। और 49 है कि कौन सा जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 49 का बता दीजिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। कौन देगा सबसे पहले राइट आंसर 49 का। शुद्धि वाला वाक्य भी समझ सकते हो आप इसमें। अनुष्का, पूनम जी, मनीषा, ओके। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। रामा जी, आपका भी सही है। चलिए 50 नंबर आपका है कि सच्चिदानंद में संधि विच्छेद करना है, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 50। एकता, ओके। सत्य धन चित धन आनंद, 1 नंबर आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि डाकघर शब्द का अगर स्वर लोप करने के कारण हिंदी में उच्चारण क्या होता है। डाकघर का अगर स्वर लोप होने के कारण हिंदी में क्या उच्चारण होगा। डाकघर, राइट आंसर 2 नंबर। 52 आपका है कि अधिकरण तत्पुरुष समास जो है इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता बतानी है कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर पहला और तीसरा पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष में। 52 का राइट आंसर। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, राइट आंसर 2 नंबर। 53 आपका है कि शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। जी, द्विगु समास 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 54 आपका है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है। 54 का राइट आंसर कौन देगा सर। जी, पेट भर कर भर पेट 2 नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें। और क्वेश्चन नंबर 55 आपका है कि स्वर्ण घट शब्द जो है इसका समास विग्रह करना है, कैसे होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्वर्ण घट का। स्वर्ण का घट यानी 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 56 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें समास और संधि दोनों है। जिसमें समास और संधि दोनों है, 56 का राइट आंसर। जी, जलोष्मा शब्द में समास भी है और संधि भी है, 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 57 कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं। 57 का राइट आंसर।
पर्यावरण में। 57 का राइट आंसर 4 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 58 आपका है कि अप्रत्याशित शब्द जो है इसका मूल शब्द क्या है? अप्रत्याशित शब्द का मूल शब्द बताना है। 51 का राइट आंसर। और इसका मूल शब्द जो है वो है आशा, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर है। और 59 देखिए कि विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो कि विदेशी भाषा से बना है? 59 का राइट आंसर। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 60 नंबर है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से तीन शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग है, एक में नहीं है। कौन सा नहीं है बता दी। 60 का राइट आंसर। अनिच्छा में भी है, अनुचित में भी है, अनुपम में, अनुगमन में नहीं है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? 61 का राइट आंसर। कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से बना हुआ है? जी, पीकदान, ज्योति, ओके, एकता, मनीष, राकेश जी सर। और 62 एक और प्रत्यय से रिलेटेड है कि प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? 62 का राइट आंसर। जिसे 62 का सही उत्तर जी निगल। 63 का राइट आंसर कि किस शब्द में यह प्रत्यय लगा हुआ है? आज का पेपर बड़ी मुश्किल से बनवाया, किसी से टाइप करवाया है, वो भी पेमेंट करके। तो लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ जरूर करके जाना। बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए पूरा पेपर बनाने में, 110 क्वेश्चन के लिए, पूरी ग्रामर का। तो कुछ ना कुछ इसका फल देके जाना, लाइक या डिसलाइक का, दोनों कुछ भी कर सकते हो। चलिए 63 का पहले आंसर बता दीजिए कि किस शब्द में यह प्रत्यय है? जी, 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पहले का। जी, ननिहाल में लगा हुआ है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। दीदार शब्द जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? दीदार शब्द 65। और दीदार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? 66 का राइट आंसर। कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? 66 का राइट आंसर। जी, रुक्ष। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 67 है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? 67 का राइट आंसर। मनीषा, रुखसार, ओके, अनुष्का जी, पवन कुमार जी। जी सर, बिल्कुल 67 का राइट आंसर। कंधा जो है ये आपका तद्भव शब्द है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 68 कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से तत्सम और तद्भव से कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है? यानी तत्सम से तद्भव, नृत्य का नाच, श्रृंगार का श्रृंगार, चक्षु का आंख, दद्दी का दही, कौन सा है वो गलत है इनमें जोड़ा? 68 का राइट आंसर। जी, 3 नंबर आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। 69 आपका है कि देशज शब्द को पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है? रेवड़। रेवड़ जो है ये देशज शब्द है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 70 नंबर आपका है कि संकर शब्द होता है, यानी जो दो भाषाओं से बना हुआ होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। इनमें से कौन सा है वो संकर शब्द नहीं है? 70 का राइट आंसर। टिकट घर भी है, रेलगाड़ी भी है, किताब घर भी है, चिड़ियाघर नहीं है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर।
और 71 आपका है कि मिठास शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? मिठास। और मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा आपका। बेहतर आपका है कि मामात्य शब्द क्या है? एक क्रिया है, एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? महामात्य बेहतर का राइट आंसर। और ये एक भाववाचक संज्ञा है। और 73 देखिए आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा ऑप्शन है जो सारे जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी हुई है? आराम से ऑप्शन देख लीजिए 73 के और फिर राइट आंसर बता दीजिएगा कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी, राधे श्याम, पन्नालाल और हिमालय 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 74 नंबर के निम्नलिखित ऑप्शन में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं कौन से हैं? 4 ऑप्शन देखिए जिसमें एक में सारे भाववाचक संज्ञाएं दी हुई है। 74 का राइट आंसर। एक नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, धैर्य, चतुराई और प्रेम। 74 का 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द पद है वो क्या है ये बताना है। आपने जो है ये क्या है? 75 का राइट आंसर। जी, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जी सॉरी नहीं, 75 का राइट आंसर अन्य पुरुष हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा, 4 नहीं होगा। 75 का 3 नंबर अन्य पुरुष सर्वनाम। और 76 देखिए कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो बताना है कोई। ये कोई शब्द जो है ये क्या है? शायद मेरे कमरे में कोई छिपा हुआ है। और ये कोई शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? यानी पता नहीं है कौन, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर राइट आंसर। चलिए 77 77 नंबर की मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति है वो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम से करनी है। अन्य पुरुष सर्वनाम होना चाहिए। कौन सा सही होगा 77 का राइट आंसर? अन्य पुरुष में यानी मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अन्य पुरुष क्या हो जाएगा? उन्हें 3 नंबर आ जाएगा राइट आंसर। और 78 देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी है वो सर्वनाम पुरुषवाची हैं? पुरुषवाची सर्वनाम 78 का राइट आंसर। जी, हम, तुम, ये, वे और मैं, यानी 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? जो कि विशेषण से भाववाचक बना है 79। और शिष्टता बना हुआ है, इनमें राइट आंसर 2 हो जाएगा आपका। और 80 नंबर है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। ठीक है, इसमें गरीबों शब्द जो है ये क्या है इसका बताना है आपको कि अवस्था सूचक विशेषण है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है। गरीबों, और ये एक अवस्था सूचक विशेषण है। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। प्रियंका पारिक, ओके। राकेश मुकेश जी सर। और 81 नंबर आपका है कि भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण है जो भाववाचक संज्ञा से बना है? 81 जी, प्यार, प्यारा। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 82 आपका है कि द्विकर्म क्रिया में क्या होता है?
यानी 4 ऑप्शंस हैं, सही राइट आंसर बता दीजिए। एक तरीके से द्विक्रमक क्रिया की विशेषता बतानी है आपको कि द्विक्रमक क्रिया में क्या होता है। आराम से पढ़ लीजिए, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। 82 का राइट आंसर जी। द्विक्रमक क्रिया में प्रथम क्रम होता है वो प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम जो होता है वो अप्राणीवाचक होता है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। 83 नंबर देखिए, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि हेतु हेतु मदभूत, इसका उदाहरण कौन सा है? हेतु हेतु मदभूत। एट्टी थ्री का राइट आंसर जी। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखिए, बिल्कुल इजी सा आपका है कि सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया है? जी। सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले। किसने खरीदे? सतीश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। चलिए 85 नंबर आपका है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी कल जो है ये क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है या फिर क्रम है? 85 और ये आपका क्रिया विशेषण 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 86 की ध्यानपूर्वक शब्द जो है ये क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण? 86 का राइट आंसर और ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 4 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। और 87 कि राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसमें जो और शब्द जो दे रखा है ये क्या है? आपको ये बताना है कि ये कोई विकल्प सूचक है, परिणाम दर्शक है, संयोजक है या फिर कारण बोधक है। राम घर गया और श्याम बाजार गया। ये जो है संयोजक है। राइट आंसर का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 88 कि तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा है? ये तो बहुत इजी से बता सकते हो। तिरस्कार, छी, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए 89 देखिए कि शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। 89 कि शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसकी रचना किससे हुई है? 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, तभी। और 90 नंबर है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? मैं कल जयपुर गया था, इसमें नहीं है, बाकी सभी में हुआ है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 91 कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द जो है पर्याय नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है? चल 91 बताइए। अचल, गिरी, नगभूदर ये भी है। अमर, सूर, केवल देव ये नहीं है। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी सरिता, तटिनी, तरगिणी, सलीला ये भी है। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास ये भी है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 92 है आपका है कि नौकर का पर्यायवाची शब्द बताना है कि नौकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भृत्य। और 93 मर्गेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? यानी शार्दुल। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 94 आपका है कि गाय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? 3 है वो गाय के पर्यायवाची है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? 94 का राइट आंसर।
देनु है, गो है, सुरभि भी है, मंदार नहीं है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 95 है कि सृष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है। सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सृष्टि यानी प्रलय, 3 नंबर राइट आंसर। और 96 बिल्कुल जैसा कि राजा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? राजा प्रजा, राजा रानी, राजा रंक, सेनापति नहीं है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सम और शम यह शब्द जो युगम शब्द है, इनका सही अर्थ बताना है कि कौन से में सही अर्थ है सम और शम का। सम यानी सम्मान और सम यानी मोक्ष। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 98 की कोड़ी शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है कोड़ी का? कोड़ी यानी 20 की संख्या 1 नंबर। और 99 कि इति और इति शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। इति और इति। 99 इति यानी समाप्त और इति यानी विघ्न, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 कि कुछ और कूच, इस युगम का सही अर्थ कौन सा होगा? कुछ और कूच का 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ यानी उरोज और कूच यानी प्रस्थान करना, 3 नंबर आपका राइट आंसर। एक वाक्य में बताना, एक शब्दांश में, कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो यानी अप्रत्याशित। 102 है कि जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? यानी जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता हो, निष्पक्ष। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 104 आपका है कि युयुत्सु शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? युयुत्सु यानी युद्ध की इच्छा करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द है ये। और अगला क्वेश्चन है कि जिसमें अपमान का भाव हो उस हंसी को क्या कहते हैं? सिंपल, हंसी हंसी में जो मजाक कर देते, बेइज्जती कर देते हैं। 105 का राइट आंसर यानी उपहास उड़ाना, 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और ये रहा आज का हमारा सेकंड